नमस्कार, मैं ज्योति मिश्रा, आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो चुके हैं। केवल औपचारिक ऐलान भर बाकी है। उनके बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपनी पार्टी के जदयू में विलय कराने के दबाव का आरोप लगाया। इसको लेकर सियासत गर्म थी, लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। जदयू कोटे से रत्नेश सदा को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद नीतीश कुमार ने कहा, हमने 2014 में ही जब रिजाइन किया था तो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जीतन राम मांझी बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे। हालांकि उसके बाद हमारे यहाँ आकर भी अपनी बातें कह रहे थे कि यहाँ यह हुआ तो वहाँ वो हुआ। आखिर टफ है कौन? टफ वो है जिसमें है लंबे स्ट्रोक वाला दमदार इंजन। टफ वो है जो आसानी से खींचे बड़े से बड़े औजार। टफ वो है जो चलता रहे बिना रुके, बिना थके और दे 6 साल की वारंटी। पेश है नई महिंद्रा SP प्लस सीरीज। टफ हरदम। बता ही दिए हैं पहले, तो हम लोग फिर अलग हो गए। तो उसी में वो चूंकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, तो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम नहीं जी, हम रिजाइन कर दिए थे। आपको याद है ना 14 की कहानी, लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को और कोई दूसरा नहीं नाम दिया था। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, तो ये हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में नहीं माने, बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए इधर। अब बाद में फिर जब ये आए तो कहे कि रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोगों की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि वो मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, आप मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे उनको, तब फिर हम तो उसी तरह रत्नेश सदा को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते ना है जी, कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वो तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे, तो हमने इसको बुला लिया। तो उसी दिन हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत कर ली, और सबसे बात करके इनको कर दिया। और फिर तुरंत गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया। वो स्वीकार किए, बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए। और तुरंत हम जो नया मंत्री बना उनका भी उसी दिन 13 को ही भेज दिए, तो उनका आ गया। और वो भी बाहर थे, तो आज के बारे में हो गया, और वही आज हुआ है। अरे आपको देखिए, आप समझ लीजिए, तो केंद्र सरकार को अधिकार न है जी, चुनाव तो पहले करा ही सकता है। जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ
तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव करा दिया था। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया, वो अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है, तो हो सकता है उन लोगों को लगे कि लोग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी ये कह रहे हैं कि वो पहले कर देगा। मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया कि आप समझ लीजिए, इसलिए मिलकर के लड़िएगा, तभी जाके आपको बीजेपी से भरोसा है, समझौता नहीं। आज ही घर ले आइए अपने हीरो, जिस पर है करोड़ों का भरोसा और जिसमें है वर्ल्ड क्लास मल्टी सेंसर टेक्नोलॉजी, जो आपको दे बेजोड़ माइलेज और मजबूती। हमारे यहाँ एक्सचेंज सुविधा एवं फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ हीरो की सभी गाड़ी जैसे स्प्लेंडर, पैशन प्रो, ग्लैमर, एक्सट्रीम 160 एवं स्कूटी के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता श्री ओम साई ऑटो, गया कॉलेज के सामने। हमारा नंबर 7574826963।